माय डियर फ्रेंड, आपको मेरे इस क्लास में स्वागत है। मैं अजय कुमार सिंह, ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस, उदना, सूरत। आज आपको मैं ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट सेशन है और ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल। आज हम 5 वस्तुओं के मूल्य में ए, बी और सी के मूल्य में 2010 में 2015 का सापेक्ष है। 2010 के सापेक्ष 2015 में एबीसी में वृद्धि हो रहा है। कितना? 90 वृद्धि हो रहा है, 120 वृद्धि हो रहा है और 70 वृद्धि हो रहा है। अब समझना है वृद्धि क्या होता है। जैसे मैं कहूं, यदि सवाल में आपको कि आपके इनकम में 10% की वृद्धि हुई तो कितना होगा? कोई चीज आपके पास तो 100 रुपया है ही ना, पहले से कोई चीज 100 रुपया होता ही है और 10 वृद्धि हो गया, मतलब 100 वो प्लस 10 वो 110। समझ रहे? तो 2010 में सब 100 था, 2015 में कितना? 90 वृद्धि हुआ। 90% वृद्धि मतलब 100 वो वाला और 90 ही 190 हो गया। 120 वृद्धि हुआ मतलब 100 प्लस 120 220 हो गया। 100 तो आपके पास पहले होता है, 120 कितना हुआ? वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हो गया मतलब 100 वो प्लस 120 वो 220। 70 वृद्धि हुआ मतलब 100 वो प्लस 70 वो 170। यानी 3 ए बी सी में 90 120 70 की वृद्धि हुई। समझ रहे? और डी और ई में 2% और 5% जितनी कमी हुई तो माइनस, वृद्धि हुई तो प्लस। 100 में करेंगे हम। 100 में क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी वस्तु की गणना 100 से होती है, 100 मूल्य से गणना होती है। समझ रहे? अब कमी हुई तो 100 है, 2% कमी हुई तो मतलब 100 घटाओ 2 98 हो गया, और 5% कमी हुई मतलब 100 घटाओ 5 कितना हो गया आपको? 95 हो गया। अब क्या बोला? वस्तु ए का मूल्य बी की अपेक्षा 2 गुना महत्वपूर्ण है। ए का मूल्य बी की अपेक्षा 2 गुना और सी ए की अपेक्षा 6 गुना महत्वपूर्ण है। डी और ई का महत्व वस्तु बी के महत्व का 2.5 गुना है। तो वस्तु का मूल्य आपको निकालने बोल रहा है। समान सूचकांक निकालिए। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। ए बी सी डी वस्तु हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब कितना कमी कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी आई से चलते हैं। ये लाइन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन जाने दीजिए। ठीक है, ये लाइन लिखिए ना लिखिए। अब यहां देखा आप 90 वृद्धि 120 वृद्धि 70 वृद्धि, ऊपर क्वेश्चन से -2 कमी 5 कमी। ये लाइन नहीं लिखेंगे आप तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ चीज सकते हैं। अब आई क्या हो गया? आप बोल रहे हैं 90 वृद्धि मतलब 100 प्लस 90 190 हो गया, हमने ऊपर बताया। 120 वृद्धि मतलब 100 प्लस 120 220 हो गया। 70 वृद्धि मतलब ये कहाँ से आया? ये ऊपर से आया, सवाल में बोला है ये वहां से आया। ये बोला ये लाइन आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 100 प्लस 120 हो गया। 70 वृद्धि मतलब 100 प्लस 70 170। 2 कमी मतलब 100 माइनस 2 हो गया 98। 5 कमी मतलब 100 में से 5 गया 95। कमी बोलो तो माइनस करो, वृद्धि बोलो तो प्लस करो। आ रही बात समझ में? कमी बोले तो माइनस और वृद्धि बोले तो प्लस। भार में क्या बोल रहा है? ए और बी की अपेक्षा, अब यहां से देखिए भार के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये तो यहां तक जो लाइन था वो उसके निर्देशांक के बारे में बोला था। अब इसके बारे में समझते हैं। ए और बी की अपेक्षा, ए वस्तु बी की अपेक्षा 2 गुनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ए क्या बोल रहा है? बी की अपेक्षा कितना गुनी महत्वपूर्ण है? 2 गुनी महत्वपूर्ण है। वस्तु सी वस्तु ए की अपेक्षा 6 गुनी महत्वपूर्ण है। डी ई का महत्व बी से कितना गुना है? 2.5 गुना है। तो हम सबसे पहले बी को मान लेते हैं। पी बराबर क्या मान लेते हैं? 1। क्या मान लेते हैं? 1। अब क्या देखो, वस्तु ए वस्तु बी की अपेक्षा 4 गुनी, तो बी को माने हैं ए, तो ए कितना होगा? ए का मान बी से 4 गुना। तो अगर हम बी 1 माने हैं तो 4 गुना मतलब 4 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ ए माने हैं तो बी कितना हो गया? 4। ये दोनों क्लियर हो गया कि वस्तु ए वस्तु बी की अपेक्षा 2 गुना महत्वपूर्ण है। यानी बी 1 तो ए 2 4 गुना महत्वपूर्ण है तो 4 गुना हो गया। अब वस्तु सी ए की अपेक्षा 6 गुना महत्वपूर्ण है। एक यहां गलती लिखा हुआ भाई। ठीक है, 6 गुना क्या बोल रहा है?
वस्तु सी वस्तु ए की अपेक्षा 6 गुना, यानी ए कितना 4 गुना, इसका 6 गुना कितना, 6 चौका 24, हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे? वस्तु सी ए की अपेक्षा 6 गुना, वस्तु ए बी से 4 गुना, तो बी को हमने एक को ये मान लेते हैं, बी हमने बी को माना 1, तो ये हो गया 4 गुना, और वस्तु जो सी बोल रहा है ए का 6 गुना, तो ए कितना है 4 है नहीं, हम इसका 4 गुना किया तो 4 आया, अब इसका 6 गुना, तो 6 चौके 24, ये कितना आ गया 6 गुना महत्वपूर्ण, ये कितना हो गया ये 24। अब डी ई का महत्व बी से 2.5 गुना, तो बी कितना था ए था, इसका 2.5 गुना, मतलब 1 गुने 2.5, 2.5 मैंने 2.5 होगा कि नहीं होगा, तो ए का 2.5 गुना और 2.5 गुना, बी डी ई का महत्व बी से 2.5 गुना, तो ए का 2.5 गुना 2.5 गुना हुआ कि नहीं हुआ? बस यही सवाल था। अब आई डब्ल्यू कर दीजिए, आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू, ये है आई डब्ल्यू कर दीजिए गुना और निकाल दीजिए, वो हम आपका आंसर हो गया। समझे? आगे देखते हैं सवाल। इसमें कुछ नया नहीं है, सब वही सवाल है। कोयला, केरोसिन, लकड़ी, मजदूर दिया गया है, सब मात्रा दिया है, प्रति इकाई मूल्य दिया है, इतना दिया गया है। तो बोलता है कामदारों का जीवन निर्वाह सूचकांक निकालो, तो पीज, ठीक है, और भी आगे बोलता है सवाल, लेकिन ईंधन खर्च का सूचकांक ज्ञात कीजिए। यहाँ तक का सोल्यूशन ये है, आप P0 Q0 P1 P0 Q1 P0 कर दो, सिग्मा निकाल दो, जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक लगा दीजिए। ये तो पीछे अभी आपने पढ़ा ही वही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ क्या बोला सवाल, देखिए आगे सवाल बोल रहा है, यदि भोजन, अब ये सवाल तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, इस यहाँ का सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है यदि भोजन, कपड़ा, घर भाड़ा तथा फुटकर समूह के लिए तो है 12 की अपेक्षा 14 में 3, 2.5, 4.5, 3.5 गुना हो गया, जितना था उसका इतना गुना हो गया। और यदि इन समूहों के लिए कुल खर्च 42, 15, 10, 12% बढ़ गया है, तो जीवन निर्वाह सूचकांक ये इतना गुना हो गया है और ये इतना गुना बढ़ गया है। तो बस देखिए वही है, बाकी मूल्य तो वही है 300, आई का मान। अब 300 कहां से आया वो देखिए, समझिए। किसी चीज का मान 100 गुना 100 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए सवाल में। यहाँ सवाल में बोल रहा है कि 3 गुना हुआ, 3 गुना माने 100 गुने 3, 300, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 2.5 गुना हो रहा है, 2.5 गुना मतलब 100 गुने 2.5 तो 250। यहाँ बोल रहा है 4.5 गुना हो रहा है, मतलब 5 गुने 100 450। फिर बोल रहा है 325, 3.25 गुना 3.25 गुने 100 तो 325, हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या बोल रहा है 42%, तो 42%, 15%, 10% और कितना परसेंट 12%। ये आई हो गया, डब्ल्यू हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू, नीचे कर दीजिए गुना, सबको जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। सवाल को समझे ना? ये बोला यहाँ ये क्यों किया, आधा यहाँ से 2 सवाल देखिए, यहाँ तक एक सवाल है और इसके नीचे एक सवाल है, इसका सॉल्यूशन ये हुआ और इसका सॉल्यूशन ये हुआ। लिख सकते हैं आसानी से समझ के। ये 300, 250, 250, 325 कैसे है? अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो के बाद फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनिए, हमने क्या बोला आपको। हमने बोला 3 गुना यानी 3 गुने 100 300, 2.5 गुना 2.5 गुने 100 250, 4.5 गुना 4.5 गुने 100 450, 3.25 गुना यानी क्या हो गया 325, ठीक है। बाकी हो तो वैल्यू दिया गया, IW कर दीजिए, मान निकल जाएगा। इतना डिटेल क्या लिखा है जाने दीजिए, इसे गोली मारिए, इसका टेंशन मत पालिए आप, जाने दीजिए, बस सवाल को सॉल्व कीजिए।
एक और सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक शहर के मजदूर वर्ग का औसत मासिक वेतन जीवन निर्वाह सूचकांक विषय सूचकांक वास्तविक वेतन गणना करने बोल रहा है। ठीक है, तो वास्तविक वेतन हमने क्या बताया था, वेतन बटे, हमने सूत्र पीछे बताया था आपको, वेतन बटे जीवन निर्वाह सूचकांक गुने 100। अभी जब शुरू किया क्लास तो यहाँ बताया था औसत मासिक वेतन बटे जीवन निर्वाह सूचकांक गुने में 100। अगर नहीं बताया सूत्र तो एक बार फिर से सूत्र देख लीजिए। इस सूत्र हमने क्या बताया है जो, ठीक है। तब दिया औसत वेतन दिया गया, जीवन निर्वाह सूचकांक दिया गया, तो औसत वेतन बटे जीवन निर्वाह सूचकांक गुने 100 होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि औसत वेतन इतना है, जीवन निर्वाह सूचकांक इतना दिया गया है। तो बस आप सूत्र ही पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वेतन बराबर औसत वेतन बटे जीवन निर्वाह सूचकांक। औसत वेतन आप पढ़े ही हो, औसत वेतन बटे जीवन निर्वाह सूचकांक, ये बटे ये गुने 100, ये बटे ये गुने 100, ये बटे ये गुने, औसत वेतन बटे जीवन निर्वाह सूचकांक गुने 100, ये बटे ये गुने 100, ये बटे ये गुने 100, ये बटे ये गुने 100, सबका मान निकाल दिए, हो गया आपका आंसर। इस चैप्टर का कुछ सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको देख लीजिए एक बार जरा। आपको नोट करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सूत्र है, एक साथ लिखा हुआ है।